सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यं महाकालम् ओंकारं ममलेश्वरं परल्यं वैद्यनाथं च डाकिन्यं भीमशङ्करं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराण्यसं तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं घुष्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठे नर सप्तजन्म कृतं पापं स्मरण्येन विनश्यति। आइए अब एक एक ज्योतिर्लिंग के बारे में जानते हैं कि वो कहाँ स्थित है और उसकी क्या मान्यता है। तो सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ। 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है। यह मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र में समुद्र के किनारे स्थित है। इस मंदिर की मान्यता है कि चंद्रदेव ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तप किया था। चंद्रदेव की तपस्या से शिव जी अत्यंत प्रसन्न होकर यहाँ प्रकट हुए थे। चंद्रदेव के एक नाम सोम पर ही इस मंदिर का नाम सोमनाथ पड़ा। हमारा दूसरा ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुना। तो मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। इस मंदिर की मान्यता है यह एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां देवी पार्वती के साथ शिव जी ज्योति रूप में विराजित है। यहां दर्शन करने से ही अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य मिल जाता है। हमारा तीसरा ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। इस मंदिर की मान्यता है कि यह एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। यहाँ रोज सुबह महाकालेश्वर भगवान की भस्म आरती होती है। यहाँ पूजा और दर्शन करने से अनजाना भय भी दूर हो जाता है। हमारा चौथा ज्योतिर्लिंग है ओमकारेश्वर। मध्य प्रदेश के इंदौर से करीब 80 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी के किनारे एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। पहाड़ी के चारों ओर नदी बहने से यहाँ ऊंचाई से देखने पर ओम का आकार बना हुआ दिखता है। यह ज्योतिर्लिंग ओमकार यानी ओम का आकार लिए हुए है। इसी वजह से इसे ओमकारेश्वर से जाना जाता है। हमारा पांचवा ज्योतिर्लिंग है बैद्यनाथ धाम। झारखंड के देवघर जिले में यह मंदिर स्थित है। इसकी मान्यता है कि रावण शिव जी का परम भक्त था। वह हिमालय में शिवलिंग बनाकर तप कर रहा था। तपस्या से शिव जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने रावण से कहा वर मांगो। रावण ने वर में मांगा कि वह यह शिवलिंग लंका में स्थापित करना चाहता है। शिव जी ने यह वरदान तो दिया, लेकिन शिव जी ने कहा कि जाते वक्त अगर तुमने यह शिवलिंग कहीं भी रखा तो वहां पे इस शिवलिंग को स्थापित करना होगा। रावण ये शर्त के लिए मान जाता है। रावण शिवलिंग उठाकर लंका ले जा रहा था, तभी रास्ते में उसने गलती से शिवलिंग नीचे रख दिया। इसके बाद शिवलिंग वहीं स्थापित हो गया। रावण ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह फिर से शिवलिंग उठा नहीं पाया। निराकार होकर वह अकेले लंका चला जाता है। इसके बाद सभी देवी देवताओं ने उस शिवलिंग की पूजा की। पूजा से प्रसन्न होकर शिव जी प्रकट हुए और सभी की प्रार्थना सुनकर ज्योति रूप में वहीं विराजित हो गए। यह जगह बैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग ही है। हमारा छठा ज्योतिर्लिंग है भीमाशंकर। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे जिले में सह्याद्री पर्वत पर स्थित है। कहा जाता है त्रेता युग में रावण के भाई कुंभकर्ण का एक पुत्र था भीम। जब श्री राम ने कुंभकर्ण और रावण का वध किया था, तब भीमासुर श्री राम और विष्णु जी से बेहद क्रोधित था। उसने तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और वरदान पाकर देवताओं और को पराजित करना शुरू कर दिया। यह देख शिव जी को धरती पर आकर भीम का वध करना पड़ा और कहा जाता है वह ज्योति रूप में वहीं सह्याद्री पर्वत पर विराजित हो जाते हैं। इसीलिए इसका नाम भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग पड़ा। हमारा सातवां ज्योतिर्लिंग है रामेश्वरम। यह ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामनाथपुरम में स्थित है।
त्रेता युग में रावण का वध करने के बाद श्री राम लंका से लौट रहे थे। उस समय श्री राम दक्षिण भारत में समुद्र किनारे रुके थे। श्री राम ने समुद्र तट पर बालू से शिवलिंग बनाया और उसकी पूजा की थी। मान्यता है कि बाद में यह शिवलिंग वज्र के समान हो गया था। श्री राम द्वारा बनाए गए शिवलिंग को ही रामेश्वरम कहा जाता है। 8वां ज्योतिर्लिंग है नागेश्वर। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात के द्वारका में स्थित है। शिव पुराण की रुद्र संहिता में शिव जी का एक नाम नागेशम दारुकाव ने बताया गया है। शिव जी नागों के देवता है और नागेश्वर का पूर्ण अर्थ नागों का ईश्वर है। इसी नाम से यह ज्योतिर्लिंग को जाना जाता है। 9वां ज्योतिर्लिंग है काशी विश्वनाथ। काशी विश्वनाथ उत्तर प्रदेश के वाराणसी यानी काशी जिले में स्थित है। यहाँ महादेव के साथ देवी पार्वती भी विराजित है। यहाँ देवर्षि नारद के साथ ही अन्य सभी देवी देवता आते हैं और शिव की पूजा करते हैं। इस क्षेत्र में कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति की यहाँ मृत्यु होती है उसे मोक्ष मिल जाता है। 10वां ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर। महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है त्र्यंबकेश्वर मंदिर। यहाँ स्थित शिवलिंग में ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा एक साथ होती है। इस क्षेत्र में गौतम ऋषि ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तप किया था। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी प्रकट हुए थे। तब से ही शिव जी यहाँ ज्योति स्वरूप में विराजित है। 11वां ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ। केदारनाथ धाम उत्तराखंड के 4 धामों में से एक है। मंदिर करीब 3581 वर्ग मीटर की ऊंचाई पर है। महाभारत के समय यहाँ शिव जी ने पांडवों को बेल रूप में दर्शन दिए थे। वर्तमान मंदिर आदि गुरु शंकराचार्य ने 8वीं-9वीं सदी में करवाया था। 12वां ज्योतिर्लिंग है कुशमेश्वर। कुशमेश्वर महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास दौलताबाद क्षेत्र में स्थित है। पुराने समय में सुधर्मा नाम का ब्राह्मण था। उसकी पत्नी सुदेहा थी। उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए सुदेहा ने सुधर्मा का विवाह अपनी छोटी बहन घुष्मा से करवा दी। घुष्मा शिव भक्ति, शिव जी की कृपा से घुष्मा को पुत्र की प्राप्ति हुई। बाद में सुदेहा अपनी ही बहन घुष्मा से जलने लगी। जलन की वजह से सुदेहा ने अपनी बहन के बेटे की हत्या कर दी और एक कुंड में बेटे का शव डाल दिया। जब यह बात घुष्मा को मालूम हुई तो वह दुखी हुए बिना शिव की पूजा करने लगी। शिव जी उसकी पूजा से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उसे उसका पुत्र जीवित लौटा दिया। घुष्मा ने शिव जी से प्रार्थना की थी कि अब से वह यहीं विराजमान रहे। भगवान ने उनकी बात मान ली और यहाँ ज्योति रूप में विराजमान हो गए। तो यह थे हमारे 12 ज्योतिर्लिंग और उनकी क्या मान्यता है और वो कहाँ कहाँ पे स्थित है। कहा जाता है कि हम सबको अपने जीवन काल में एक बार इन सभी 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने चाहिए। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।